जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं क्लास 10th के फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी में। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है वो हमें हर एक टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल ये @ जो है बायोटेक, जिसका मेरा आईडी है 6916 और चैनल का नाम जो है वो है साइंस एंड मैथ एक्सपर्ट। इस पर हम लोग प्रत्येक दिन आपके लिए साइंस मैथ ये सब के वीडियो लाया करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल्स को जितना हो सके आप मेरे चैनल को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि जो क्लासेस है वो चल रहे थे पहले से मैथ का ओनली, उसमें आज से साइंस का भी स्टार्ट कर दिया गया है और कई बार हमने हिंदी का भी इसमें वीडियो डाले हैं और आगे की जो है क्लास में हम लोग हिंदी भी मेंटेन करते चलेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो विषय रहेगी केमिस्ट्री भी रहेगा इसमें, फिर हमारा बायोलॉजी भी रहेगा इसमें। तो हम लोग अब धीरे धीरे इसको सेटअप कर रहे हैं और हम आगे इसके बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 1, यानी कि ये कह सकते हैं कि अध्याय नंबर जो है अध्याय 1 जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका भाग 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो पहला टॉपिक होता है उसमें पढ़ना क्या होता है, तो पढ़ना होता है इसमें प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश को परिभाषित करें, ये सब कुछ कह सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रकाश या लाइट है ना, लाइट क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से, यानी जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। याद हो गया होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो कुछ होते हैं इसे देखिए, डिफिनेशन भी इसके साथ हम लिख देते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आती है वो आता है प्रकाश का गुण। ठीक है, कुछ कुछ प्रकाश का गुण भी होते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश का गुण देखिए क्या होता है। तो प्रकाश का पहला जो गुण है वो है कि प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखाओं में ही गमन करती है। ठीक है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में ऊर्जा समाहित है जिसकी उपयोग कर हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा कि कई घरों के छत पर सोलर प्लेट होता है, तो वो क्या है ना, सूरज के प्रकाश से जो है उनकी रोशनी में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको खींचकर हमारे बैटरी को चार्ज करता है और उस बैटरी से जो है हम अपने घरों की इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज करते हैं उसकी एनर्जी को। तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और उन्होंने पहला क्या कहा था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 2 कंप्लीट हुआ। नंबर 1 में क्या कहते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा हमने कहा
कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए दूसरी बात, तीसरा इसका विशेषता है कि प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। इसकी विशेषता ये भी है कि इसी के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा हो गया। चौथा इसकी पूर्व विशेषता है, प्रकाश की चौथा विशेषता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश को गमन करने के लिए, यानी गमन करने का मतलब होता है कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। तो प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पांचवा इसकी विशेषता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। क्या होती है? प्रकाश का चाल या वेग भी कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग, देखिए चाल बढ़ेगा तब ना वेग बढ़ेगा, क्योंकि जानवे करते हैं आपको बताया जा चुका होगा या आप आगे देखेंगे कि चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की जो वेग होता है या चाल होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब निर्वात यहाँ पर क्या है? तो निर्वात का देखिए, यहाँ पर निर्वात जानना है हमको, है ना। तो निर्वात का मतलब होता है, निर्वात इसका मतलब होता है कि हवा नहीं है, जहाँ पर हवा नहीं रहेगी, जहाँ पर क्या नहीं रहेगी? हवा नहीं रहेगी, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम रहता है। ठीक है, तो ये पांचवा विशेषता इसका है कि प्रकाश की चाल या वेग निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। पांचवा विशेषता हो गया। छठा विशेषता इसकी ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है ना। अब यहाँ पर बात आ गया वैसा माध्यम क्या है? तो माध्यम देख लीजिए, जैसे प्रकाश पहले जब ऊपर से सूर्य के पास से निकलती है तो हमारे पास वो पहले निर्वात में आती है, इसके बाद फिर वायु में आती है, इसके बाद हमारा पृथ्वी पर आ जाती है। तो धूल कण, वाष्प कण, कितने सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है उसको। और इसके बाद देखिए कि जैसे हम लोग अब टॉर्च में जलाते हैं तो कभी दीवार पर मारते हैं, कभी शीशा पर मारते हैं, तो ये सब अलग अलग माध्यम हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो इसी माध्यमों की बात कर रहे हैं कि प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में, है ना, प्रकाश की जो वेग होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश की जो वेग होती है या प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये भी प्रकाश की विशेषता है कि प्रकाश की वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। हाँ, इसके बाद देखिए सातवां जो विशेषता इसकी है ये है जो हम पहले बताने वाले थे आपको कि प्रकाश का जो वेग होता है यानी प्रकाश की जो चाल होती है ना। चलिए, इसकी जो पहले सातवीं विशेषता है ना, वो है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती
है ना, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में इन करेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है और इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है ना, तो यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ तो जो था ये विरल माध्यम है। अब विरल क्या है, सघन क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। ये मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ये तो भाई शीशा है, कांच है, तो ये तो रहेगा सघन माध्यम इसके। अब सघन माध्यम किसके अपेक्षा, वायु के अपेक्षा जो है कांच सघन माध्यम है। तो जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब के वजह से जो है ना, इसको देखिए ये अभिलंब है, तो इधर जाना चाहिए सीधा इन्हें, लेकिन ये हल्का से इधर मुड़ जाएगी ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, और बाहर निकलते समय फिर इससे भाग जाएगा। तो ये क्या हुआ, अब अपने पथ से विचलित हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो यही जब तो क्या कह रहे थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये भी इसकी विशेषता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ यानी रास्ता, है ना, पथ का मतलब रास्ता कह सकते हैं, रास्ता से विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये था प्रकाश का 7वां। इसके बाद जो इसका 8वां विशेषता है वो है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग इसी को कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये तो ये था कुल मिला के प्रकाश का गुण, प्रकाश की विशेषता। ठीक है, इसके बाद जो हमें जानना होता है इस चैप्टर में उसका नाम है प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, प्रकाशीय स्रोत, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाशीय स्रोत भी जरूरी है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश का रास्ता क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि जिस पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है, पिंड का मतलब होता है यहाँ वस्तु। ठीक है, पिंड का मतलब वस्तु। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पिंड बोलेंगे, वस्तु को क्या बोलेंगे, यहाँ हम पिंड बोलेंगे। तो प्रकाशीय स्रोत किससे कहेंगे, तो जिस पिंड से, है ना, जिस पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जिस पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है, लिख देते हैं कि जिस पिंड से, पिंड यानी कि वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, है ना। प्रकाश का रास्ता कहला जाएगा वो, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस पिंड से प्रकाश निकलेगी वह प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। अब प्रकाशीय स्रोत की बात करते हैं तो प्रकाशीय स्रोत जो है वो 2 प्रकार का होता है। प्रकाशीय स्रोत 2 प्रकार का होता है। ठीक, नंबर 1 होता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, प्रकाशीय स्रोत। और दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम। क्या होती है, कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत।
ठीक है। तो हमारे पास जो प्रकाशीय स्रोत था वो दो प्रकार का था, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, जानेंगे प्रकाशीय स्रोत मेरे पास दो प्रकार का था। ठीक है, प्रकाशीय स्रोत जो है दो प्रकार का, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत क्या है और कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए नंबर 1 में प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, चलिए प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत किसे कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे प्रकृति के द्वारा निर्मित वह स्रोत है ना, प्रकृति के द्वारा निर्मित वह पदार्थ या पिंड जिसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकृति के द्वारा निर्मित वह पिंड जिसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत कहलाएगा, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित वह पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, वह क्या कहा जाएगा, कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, प्रकृति के द्वारा दो ही चीज ऐसा बना हुआ जो कि स्वयं से प्रकाश देता है। नंबर 1 है सूर्य और नंबर दूसरा है तारा। सूर्य और तारा दो ही प्राकृतिक पिंड है जिसके द्वारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, नंबर 2 हम लोग जानेंगे जिसका नाम है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। तो नंबर 2 है कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। हाँ, तो ये क्या कहेंगे हम लोग कि मानव के द्वारा निर्मित वह प्रकाशीय स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको किसने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, जिसको मनुष्य ने बनाया है वही कहा जाएगा क्या, मानवीय यानी मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। मानव के द्वारा बनाया गया वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। जैसे इसमें देखिए अनेक तरह की चीज़ आ जाती है, जैसे बल्ब, टॉर्च, LED लाइट, अन्य भी प्रकार के कई सारे ऐसे लाइट वगैरह आए हुए हैं जो कि मानव निर्मित है। ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि मानव द्वारा निर्मित वह पिंड जो प्रकाश उत्पन्न करता है वह कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बल्ब, LED बल्ब, जो कि आप एक बल्ब या LED बल्ब वही है लेकिन आपको अलग अलग दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है ना, टॉर्च इत्यादि इस तरह के जितने भी मतलब प्रकाश देने वाली चीज़ जो मनुष्य ने बनाया, जैसे लालटेन, दीपक, ये सब क्या, मोमबत्ती, ये सब क्या है, सब कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रकाशीय स्रोत है ना। आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे, तो एक प्रकार का ये भी होता है कि ये तो स्रोत हमारा प्रकाशीय, तो पिंड भी होता है प्रकाशीय पिंड। इससे देखिए अब यही सब वस्तु है ना, तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब, LED बल्ब, टॉर्च, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या एक वस्तु है ना। तो इसमें दो तरह की वस्तुएं होती है, एक होती है प्रदीप्त पिंड और एक होती है अप्रदीप्त पिंड।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि प्रदीप्त पिंड क्या है और अप्रदीप्त पिंड क्या है। चलिए यहाँ से जानेंगे पहले प्रदीप्त पिंड को, प्रदीप्त पिंड, ठीक है। तो प्रदीप्त पिंड किसे कहेंगे, देखिए तो क्या कहेंगे कि वैसा पिंड है ना, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, क्या कहेंगे, तो वैसा पिंड, वैसा वस्तु भी कह सकते हैं आप, वैसा पिंड या वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह प्रकाशीय पिंड कहलाता है। जो प्रकाश देगी, ये सब चीज़ें क्या है, सब प्रकाश देगी, तो जो प्रकाश देता है वह प्रकाशीय पिंड कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, यही सब एग्जाम्पल में हो जाएंगे, सूर्य, तारा, बल्ब, एलईडी बल्ब, मतलब जलता हुआ सब जलेगा तो ऐसे बल्ब सिर्फ ला कर रख दीजिएगा तो थोड़ी वो हो जाएगा प्रदीप्त पिंड, मतलब वो जलना चाहिए। तो जलता हुआ बल्ब कह सकते हैं, टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च है ना, ये सब क्या है, सब जलते हुए मोमबत्ती, जलते हुए लालटेन, सब क्या है, प्रकाशीय पिंड कहला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है वह प्रकाशीय पिंड कहलाता है। या पिंड या प्रकाशीय पिंड या तो क्या प्रदीप्त पिंड कहलाता है ना, प्रकाशीय पिंड या प्रदीप्त पिंड कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो यही सब आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, जितने भी चीज़ प्रकाश दे रहा होगा सब प्रदीप्त पिंड कहला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नंबर सेकंड है उसका नाम है अप्रदीप्त पिंड। क्या है वो, अप्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड, ठीक है। तो अप्रदीप्त पिंड क्या होगा, तो ऐसे लेकर उसी जैसा कहेंगे, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा पिंड जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह अप्रकाशीय या तो अप्रदीप्त पिंड कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा। जो प्रकाश देगा वो प्रकाशीय पिंड, जो प्रकाश नहीं देगा वो प्रकाशीय पिंड, और प्रकाश देने वाले को प्रदीप्त पिंड कहते हैं और प्रकाश नहीं देने वाले को अप्रदीप्त पिंड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल वगैरह आ जाएगा बहुत सारे, जैसे बुझा हुआ बल्ब है ना, ईंट पत्थर और बहुत सारे चीज़, बुझी हुई मोमबत्ती है ना, जो प्रकाश नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश नहीं देती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा कि वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह अप्रदीप्त पिंड कहलाता है। अप्रदीप्त पिंड कहलाता है। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल में आ जाएगी ईंट, लकड़ी, पत्थर, कागज इत्यादि कह लीजिए। बुझा हुआ बल्ब भी लिख देते हैं, बुझा हुआ बल्ब, ETC इत्यादि है ना। तो ये सभी चीज़ें था जो हमारे पास अप्रदीप्त पिंड था, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है हमने सीखा भाग 1 में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाशीय स्रोत किससे कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत के कितने प्रकार होते हैं, हमने उन प्रकारों के बारे में जाना, और फिर हमारे पास कितने प्रकार के वस्तु होते हैं प्रकाश की दृष्टि से, एक प्रकाश देने वाला वस्तु, एक प्रकाश नहीं देने वाला वस्तु। तो यहाँ तक हमने आज पहली भाग में पढ़ लिया है। और आपके आज के बाद जो होगी, अगर मान लेते हैं कि यहाँ समझाने में अगर कोई त्रुटि वगैरह हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम इससे भी और बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारी पहली क्लास है फिजिक्स का और साइंस का, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और आज के बाद हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग भाग 2 में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए
जय हिंद।